Let's see this question. Which one secretes anticoagulants? ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी सेल्स ऐसी है जो एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट कर रही है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखा है मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स ही हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। मास्ट सेल्स बेसिकली यदि हम बात करें, ये मॉडिफाइड बेसोफिल्स ही होती हैं, है ना। बेसोफिल्स ही मेच्योर या मॉडिफाई होके क्या बनाती हैं, मास्ट सेल्स बनाती हैं। और यदि इनका हम फंक्शन देखें, यदि इनका हम फंक्शन देखें तो इनके फंक्शन में होता है हेपेरिन रिलीज करती हैं, रिलीज हेपेरिन, हिस्टामिन, ठीक है, अनदर इज सेरोटोनिन। फाइन। तो ये यहाँ पे तीन सब्सटेंस रिलीज कर रही है। और यदि इन तीन सब्सटेंस की हम बात करें, यदि इन तीन सब्सटेंस की हम बात करें तो हेपेरिन जो है, ये हेपेरिन एक तरीके का क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है। ठीक है, तो हेपेरिन क्या हो जाएगा, एक तरीके का एंटीकोएगुलेंट हो जाएगा। यदि हिस्टामिन की हम बात करें तो हिस्टामिन जो है बेसिकली वेजो डायलेटर का काम करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से यदि आपने देखा होगा इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन का एक साइन होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज होना। तो वो जो इन्फ्लेमेशन के टाइम पर, सूजन के समय जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वो बेसिकली मास्ट सेल्स या बेसोफिल से रिलीज होने वाला हिस्टामिन ही करता है। बेसोफिल्स जो होती हैं वो आपको ब्लड में मिलती हैं। बेसोफिल्स कहाँ मिलती हैं आपको, ब्लड में मिलती हैं। लेकिन यदि आप ये बेसोफिल्स यदि टिश्यू में चली जाए, तो टिश्यू में जाके ये क्या बनाती हैं, मास्ट सेल्स बनाती हैं। टिश्यू में जाके क्या बनाती है, बेसोफिल्स ही मॉडिफाई होके मास्ट सेल्स बनाती हैं। तो हिस्टामिन जो है वेसोडाइलेटर काम कर रहा है, सेरोटोनिन जो है ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है ना। तो ये लोकली वर्क कर रहा होता है सेरोटोनिन। तो ये सारे सब्सटेंस आपकी मास्ट सेल या बेसोफिल रिलीज करती है। तो मास्ट सेल जो है बेसिकली मॉडिफाइड बेसोफिल ही है बच्चों। ठीक। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर की यदि आप बात करेंगे, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मास्ट सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एंटीकोएगुलेंट रिलीज कर रही है। अच्छा, एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके फ्लोइंग ब्लड के अंदर क्लॉट बनने से रोकते हैं। यदि आपकी ब्लड वेसल में कहीं पर फ्लोइंग ब्लड के आगे या बीच में कहीं पे क्लॉट बन जाए, तो उस ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो हिंडर हो जाएगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए फ्लोइंग ब्लड को या ब्लड को अच्छे से फ्लो होते हुए ब्लड के फ्लो को बरकरार रखने के लिए ब्लड वेसल में किसी भी तरह के क्लॉट को बनने देने से, इंटैक्ट ब्लड वेसल के अंदर किसी तरह के क्लॉट को बनने देने से रोकने के लिए मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स क्या रिलीज करती हैं बच्चों, हेपेरिन रिलीज करती है। तो हेपेरिन को हम बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट। ठीक है। इसके बाद नर्व सेल की यदि आप बात करोगे तो नर्व सेल आपको पता है, नर्व सेल जो है वो सिग्नल कंडक्शन में हेल्प करती है। कोई भी मैसेज बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिट हो रहा है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। फिर सेकंड आपको दे रखा है एडिपोज। तो एडिपोज बेसिकली क्या करती है, एडिपोज आर फैट स्टोरिंग सेल। एडिपोज क्या है, फैट स्टोरिंग सेल है। हमारी बॉडी के अंदर वो सेल्स जो फैट स्टोर करता है उसको हम एडिपोज सेल बोलते हैं। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स क्या होती है बेटा, प्लाज्मा सेल्स जो है एक तरह की मिच्योर बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। प्लाज्मा सेल्स क्या है, मिच्योर बी लिम्फोसाइट्स। जैसे कि हमने बोला ना कि मास्ट सेल बेसोफिल का मॉडिफिकेशन, ऐसे प्लाज्मा सेल्स जो है बी लिम्फोसाइट्स का मॉडिफिकेशन है। आप बोल सकते हैं एक तरह की मिच्योर बी लिम्फोसाइट्स है जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो ये प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन